मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के अंदर। इसमें आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे सम्राटों के नाम याद हो जाएंगे, वो भी सीरियल वाइज। तो सबसे पहले बाबर आए थे, फिर आया था हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ और फिर आखिरी में औरंगज़ेब। औरंगज़ेब तक सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे लास्ट के जो शासक थे उनके बहादुर शाह जफ़र थे। तो अब जो क्वेश्चन आते हैं वो औरंगज़ेब तक आते हैं। तो इसको याद करने का जो सिंपल तरीका है वो है BHAJSA। आपको याद करना है बजसा। इसको याद करने के लिए आपको सिंपली पार्टी का नाम याद रखना है, भाजपा का। तो भाजपा में क्या होता है, BHAJPA होता है। तो इसमें P की जगह आपको S लगाना है, तो ये बन गया बजसा। तो आप इसे याद कर सकते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे सिंपली बाबर बोला जाता है। तो उसका पूरा नाम है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुगलों ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो 1526 से 1858 तक राज किया, लगभग 300 साल से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर किस देश से आया था? तो बाबर काबुल देश से आया था, और ये भी याद रखना है काबुल के अंदर ही इन्होंने अपना मकबरा बनवाया था मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? वो था सन 1526 में इमरान लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? इमरान लोदी और बाबर के बीच में। बाबर के पास एक हथियार था जिसको कहते हैं बारूद। उस ज़माने में बाबर के पास बारूद था, जिसके कारण उसने इमरान लोदी की 1 लाख की जो फौज थी उसको ख़त्म कर दिया था मात्र 10,000 सैनिकों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सन 15 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ये याद रखना है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है और उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उसका नाम है तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा बोला जाता है। मकबरा काबुल में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर की मृत्यु के पश्चात किस मुगल सम्राट का शासन हुआ? तो वो थे हुमायूं। हुमायूं इन्हीं के बेटे थे बाबर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं को हराने वाला शासक कौन था? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी थे जो उन्होंने हुमायूं को हराया था। तो देखिए, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद 1530 में शेरशाह ये आपके हुमायूं जो थे वो गद्दी में बैठ गए थे, जिन्होंने 1540 तक राज किया था। फिर शेरशाह सूरी के साथ इनका लड़ाई हुई थी, तो शेरशाह सूरी ने 1540 में इनको हरा दिया था, जिसको चौसा की लड़ाई कहते हैं। और 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी ने राज किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, GT रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इसने शेरशाह सूरी ने कराया था। तो GT रोड का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको ये करवाया क्यों गया था? ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ा जाए, जो आज के पाकिस्तान हिंदुस्तान है उसको जोड़ने के लिए। पहले सारा एक ही था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? वो है सासाराम, बिहार के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की? तो वो थे हुमायूं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये हुमायूं है ये माना जाता है कि ये इसी पुस्तकालय के अंदर इनकी जो ये मृत्यु हुई थी, ये सीढ़ियों से गिर गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर पर्यटन स्थल में आता है हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम इनकी सौतेली बहन थी, ये याद रखना है आपको। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसका आंसर है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे अधिक किस मुगल सम्राट ने भारत पर राज किया? तो वो थे अकबर ने राज किया था 1556 से 1605 तक के बीच में। अकबर जब सम्राट बना उसकी आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष का था। ठीक है, याद रखना है आपको। अकबर का संरक्षण कौन था? वो था बैरम का। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में, जिसमें हेमू हार गया था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले किस कर को हटाया था? तो वो था जजिया कर। जजिया कर को हटाया था। तो जजिया कर क्या होता था? जब भी कोई गैर मुस्लिम अपनी तीर्थ यात्रा पे जाता था तो उससे कर लिया जाता था, तो जिसको अकबर ने हटाया था। उसके बाद ही अकबर को जो नाम था अकबर वो पड़ा था। पहले अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, तो हिंदुओं ने खुश होके उनको नाम दिया था अकबर का। क्वेश्चन नंबर 22 है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना 1571 में अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस सम्राट ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाने की स्थापना की थी? तो अकबर द्वारा 1578 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना क्या था कि यहाँ पर हर हर धर्म के लोग आके अपनी पूजा पाठ कर सकते थे। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो 1582 में अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शासक के शासनकाल में मुगलों व मेवाड़ों के राणा के बीच में चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो वो जहांगीर के राज्य में हुई थी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़ की संधि किस राजा के बीच में हुई थी? वो तो हुई थी जहांगीर के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किस अंग्रेज को भेजा? तो वो थे विलियम हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक ने जनता के लिए न्याय की घंटी लगवाई? वो थे जहांगीर। तो न्याय की घंटी ये थी, जब भी कोई भी अगर जैसे जिसको तकलीफ होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो महल के बाहर घंटी लगी होती थी, उसको बजा देता था, जिससे सीधी जहांगीर के पास पता चलता था कि किसी ने इसको बजाया है और उसकी दिक्कत वो दूर कर देता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी लगवा दी थी? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगा दी थी 1606 में अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है, शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहाँ का वास्तविक नाम था खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली कर दी? तो वो था शाहजहाँ ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 32, लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा मोन्यूमेंट शाहजहाँ ने बनवाए थे। लाल किला, ताजमहल, मोती महल सब शाहजहाँ ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 33, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो सन 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, इसको बनने में 20 साल लगे थे, तो 1652 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। विश्व का सबसे महंगा हीरा शाहजहाँ ने कहाँ लगवाया था? तो ये था मयूर सिंहासन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस सिख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो वो है गुरु तेज बहादुर। ये याद रखना है कि औरंगजेब जो है वो गुरु तेज बहादुर की उसके लिए जिम्मेदार है, जबकि जो जहांगीर है वो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, औरंगजेब ने किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वो था मीर जुमला को। क्वेश्चन नंबर 39, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी, ये याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।